मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3 बोध गया मठ बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5151 पृष्ठों में उद्धृत है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 6ठम भाव में सूर्य और शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का 6ठम भाव यानी रोग व शत्रु भाव में सूर्य और शुक्र के मेल से जातक धर्मानुयायी होकर भी उग्र स्वभाव वाले लोगों से सदैव डरते हैं। इनकी बातें ज्यादा होती हैं, एक काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, इनके सोच आसमान से कम बिल्कुल नहीं होते। यदि सूर्य षष्ठी व्रत सप्रेम विधि से जातक करते हैं तो कल्पना में न डूबकर प्रत्यक्ष कार्य व बातों पर विशेष ध्यान आकृष्ट करेंगे, धार्मिक गुणों से युक्त होंगे, सत्यवाणी होने लगेगी, हृदय अत्यंत कोमलता का प्रतीक हो जाएगा, संसार के सभी धन संपदाओं को भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यहाँ सूर्य उच्च का हो तो शनि के प्रभाव से कोई शत्रु कदापि इसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता, शारीरिक रोग स्पर्श तक नहीं करेगा। इसके अलावा 6ठम भाव में सूर्य और शनि के कारण जातक में नीचता नहीं आ सकती, क्योंकि ये दोनों ग्रह शुभ ही फल प्रदान करेंगे। विवाह के उपरांत विशेष धनोपार्जन तथा दाम्पत्य सुख के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक गृह निर्माण होना स्वाभाविक लक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ गुण इसमें जीवनों पर्यंत रहेंगे। जीवन के किसी भी काल में अपने शत्रु को भी यह जातक कष्ट नहीं पहुंचा सकता। वृद्धावस्था तक आध्यात्मिकता इसमें अवश्य रहेगी। रविवार को नमक कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए इस जातक को। साथ ही सूर्य का अर्घ्य व ध्यान करना शुभप्रद रहेगा। और स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृ भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हों तो 6ठम भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को कर्म में व्यवधान आकस्मिक रूप में किसी भी काल में आना स्वाभाविक बात होती है। मन में तनाव रहने पर किसी भी कार्य में इनका मन नहीं लगता है। शारीरिक कष्ट भी आकस्मिक रूप में होता है। इनकी माता को भी शारीरिक कष्ट होना स्वाभाविक बात होती है। मानसिक तनाव अनावश्यक रूप से रहना भी लाजमी है। और जन्म कुंडली के धर्म भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और धन भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हों, अर्थात तुला राशि का धन भाव हो और वृष राशि का नवम भाव अर्थात भाग्य भाव हो तो सूर्य और शनि 6ठवें भाव में स्थित रहकर जातक को मानसिक तनाव भाग्योदय होने समय प्रदान करते हैं। धन धान्य का अभाव तो नहीं रहता है, लेकिन मानसिक तनाव धन रहने पर भी इनको रहना स्पष्ट है। इनकी महत्ता को, इनकी विशेषता को स्वजन लोग कभी नहीं पहचान सकते हैं। आत्मिक कष्ट स्वजनों से इनको होना लाजमी है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो 6ठम भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को ऐश्वर्यवान बनने की प्रेरणा इनकी माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन संगति अच्छी नहीं रहने के कारण जातक को मानसिक शांति किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं होती है। धन धान्य का अभाव नहीं रहने पर भी आत्मिक संतोष
आत्मिक कष्ट भी हुआ करता है और संतान सुख की प्राप्ति भी सही रूप में नहीं होती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो और लग्न भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो छठवें भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन में व्यवधान अवश्य ही आया करता है और शारीरिक कष्ट मध्यावस्था में मुख्य रूप से जातक को होना और इनकी पत्नी को भी शारीरिक कष्ट किसी भी काल में विवाह के उपरांत वृद्धावस्था तक होना भी स्वाभाविक बात ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में आप लोग यह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो छठवें भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को मित्र अवश्य ही धोखा देने वाला होता है। इनके मित्र बहुत होते हैं लेकिन एक भी मित्र इनकी सहायता करने वाला हृदय से नहीं होता है। शारीरिक कष्ट होने पर इनको मानसिक तनाव ज्यादा रहा करता है। यदि नीच भावों में भावों में उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो छठवें भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट अवश्य ही होता है। शारीरिक कष्ट होना और आर्थिक परेशानियों की सामना करना भी स्वाभाविक लक्षण समझना चाहिए। इसके लिए शनिवार को पीपल वृक्ष में प्रातः काल में 3 बार परिक्रमा करते हुए जलदान करना अत्यंत अनिवार्य है और सायंकाल में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक, मिट्टी का दीपक में सफ़ेद तिल और सफ़ेद बत्ती से दीपक दिखाने से आपको मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी, शारीरिक कष्ट नहीं होगा। सूर्य की आराधना भी प्रत्येक सुबह में और मुख्य रूप से रविवार को अवश्य ही जातक को करना चाहिए। धन धान्य का अभाव नहीं हो उसके लिए भगवान शिव की आराधना करने से जातक को छठवें भाव स्थित सूर्य और शनि के प्रभाव से आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य ही अनुरोध हम करते रहेंगे। इसको मंगवाने पर आप लोग ज्योतिष शास्त्र का एक ज्ञाता व्यक्ति बन सकते हैं। आप लोग इसके अध्ययन से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण कर सकते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को भी ऊंचा उठाना हो तो इस ज्योतिष शास्त्र की सहायता लेने पर आप लोग अवश्य ही प्रसन्न हो सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और ज्योतिषीय कार्य के अलावा हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप लोग यहाँ से अवश्य प्रकाशित करावें और सही समय पर यहाँ से प्रकाशित करके दिया जाएगा। उचित धन्य भी आप लोग से लिया जाएगा। आप लोगों के द्वारा जो मुझको प्रेम प्राप्त हो रहा है, आप लोग जो सब्सक्राइबर हमारे हैं, आप लोग जो हमको प्रेम प्रदान कर रहे हैं, हमारी रचनाओं को जो आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे सीधा संपर्क करने के लिए आपको पहला नंबर लिख सकते हैं 9451228747 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और पेटीएम नंबर दूसरा नंबर है, पेटीएम नंबर 88407617 और 92। इंस्टाग्राम पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है, उसको अवश्य फॉलो करें। और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग पाएंगे और इसका आनंद सुखानुभव आप लोग अवश्य ही प्राप्त करेंगे। धन्य धान्य से परिपूर्ण होने के लिए ज्योतिष शास्त्र के महत्व को आप लोग को समझना पड़ेगा। देवादिदेव महादेव आप लोग पर अवश्य ही कृपा अपनी बरसाते रहेंगे। धन धान्य का अभाव महादेव की कृपा के कारण आप लोग को नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा। नाना प्रकार के सुख आप लोग को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।